लड़की अभी अभी तैरकर किनारे पर पहुंची ही थी कि उसने देखा उसकी दोनों टांगें खून से भर गई हैं। पीछे मुड़कर देखा तो बाकी लोग भी उसी तरह थे। सबको समझ आया कि कुछ गड़बड़ है और सब पागलों की तरह किनारे की तरफ दौड़ने लगे। जो जरा भी देर करते वो झील में मौजूद चीज ने उन्हें फौरन निगल लिया। थोड़ी ही देर में झील का पानी सर्क हो गया। ये सब एक झंड जंगली मछलियों की वजह से हुआ था। उनका पतला और लंबा जिस्म उन्हें हर जगह घुसने देता था। घर के नल, घोड़े के पीने की जगह, नालियां, हथी की सड़क, किनारे पाइप से भी वो अचानक निकलकर बेखबर लोगों को काट लेती थी। झील किनारे सान्हे के बाद पुलिस को इत्तला मिली। एक पुलिस एहलकार झील पर मुआयना करने आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी कश्ती के नीचे पहले से ही मछलियों का झंड है। बीजारी में एहलकार ने कोला की बोतल खोलनी चाहिए और उसी वक्त दर्जनों मछलियां लपक पड़ी। पानी फौरन खून से सर्ख हो गया। पुलिस सरबराहदा जवांग और उसका साथी शाओबाई उस एहलकार से राब्ता ना कर पाए तो वो झील किनारे उसे ढूंढने आए। उन्होंने देखा कि ये मछलियां दीवार पर भी चढ़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने उसे संजीदा नहीं लिया। इसी दौरान उनकी नजर एहलकार की कश्ती पर पड़ी, जिस पर खून के धब्बे थे। दोनों कश्ती अल्टने ही वाले थे कि अचानक एक मछली ने शाओबाई की बाजू पर काट लिया। मछली बहुत जिद्दी थी और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। दाजवांग ने चाकू से काटकर उसे अलग किया। इसी दौरान शाओबाई का फोन बजा। दूसरे साथी ने बताया कि एहलकार की लाश मिल गई है। जब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसका मायना कर रहा था, तो उसने पेट के अंदर हरकत करती हुई परछाई को नहीं देखा। ठीक उसी वक्त दाजवांग ने फोन पर बताया कि एहलकार की मौत शायद उन्हीं मछलियों से हुई है। अचानक एक मछली पेट फाड़कर बाहर निकल आई और मजीद मछलियां निकल आईं। उन्होंने डॉक्टर को घेर लिया। दाजवांग ने सिर्फ दिल दहला देने वाली चीखें सुने और कुछ न कर सका। जब वो पहुंचे तो डॉक्टर मर चुका था। हालात की संगीनी समझते हुए दाजवांग ने फौरन मियर को बुलाया ताकि अवाम को खबरदार किया जा सके। लेकिन मियर ने उसे मामूली बात समझा और कहा कि चंद मछलियां शहर का क्या बगाड़ लेंगी। गुरूर में वो पलट गया, मगर उसे इल्म न था कि यही गुरूर उसकी दर्दनाक मौत का सबब बनेगा। जल्द ही पूरे कस्बे में आदमखोर मछलियों का सैलाब आ गया। वो पानी की पाइप लाइन और नालियों के जरिए कहीं से भी आकर लोगों पर हमला करने लगे। एक छोटे लड़के को खतरे का एहसास नहीं था। उसने अपने घर के फर्श पर एक मछली उठाई और कपड़ों में छिपा ली। खुशकिस्मती से पानी की कमी के बास मछली ने उसे नहीं काटा। झील के किनारे दो लाशें पड़ी थीं। दोनों को खूनख्वार मछलियों, मानफश, ने काटकर मार डाला था। खौफ के मारे लड़का गर गया। बाल्टी में रखी मछली ने भी उसे काट लिया। खुशकिस्मती से रास्ते से गुजरता एक कुत्ता उसकी मदद कर गया। पुलिस चीफ दा जवांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मानफश के बहरान को एवाम के सामने रखा। लेकिन मियर को यह बात सख्त नागवार गुजरी। उसने फौरन टीवी चैनल को हुक्म दिया कि खबर नश्र न की जाए। की थी पाइपों से निकलकर अवाम पर हमला कर रही थी। लड़का जब घर लौटा तो उसने कपड़ों से खून धोना चाहा, मगर नील से मछली निकल आई। यहां तक कि टॉयलेट से भी मछलियां निकलने लगीं। लड़का फौरन स्टोर रूम में जा छिपा, मगर वहां भी महफूज न था। ऊपर के पाइपों में मछलियां जोर से टकरा रही थीं। इसी दौरान मियर सुकून से टॉयलेट पर बैठा था, मगर अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो सबसे दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। घर में लड़की को भी मछलियां नजर आईं। वो बाथरूम में भागी, जहां उसकी मां कैद थी। दीवारों पर मछलियां रेंग रही थीं। उसने टॉयलेट पंप उठाया और मछलियों को मार मारकर रास्ता बनाया। मां बेटी भाग रही थी कि छोटे भाई का ख्याल आया। दोनों अलग अलग ढूंढने निकले। मां झील के किनारे पहुंची और बेटे के कपड़े देखे। समझा कि बेटा मर गया है, मगर हकीकत में बेटा बेसमेंट में चीख रहा था। इसी दौरान दो पुलिस वाले मियर के दफ्तर पहुंचे। दाजवांग और श्याओबाई ने गालफ कलब उठाए और मछलियां मारने लगे, मगर जल्द ही दाजवांग जख्मी हो गया। तब जाकर दोनों भागे। घर वापस आए तो देखा कि खानदान ने पेट्रोल जलाकर आग का दायरा बना रखा है और का बेटा मर गया है, मगर हकीकत में वो मछलियों से घरा हुआ था। लड़के ने होशियारी से चश्मे की एकास रोशनी से इशारा दिया और श्याओबाई ने उसे देख लिया। घर मुकम्मल मछलियों से भरा हुआ था। उसे बचाने के लिए सीढ़ी लगाई गई। खड़की तोड़ते ही मछली ने लड़के को काट लिया, मगर मां ने फौरन उसे खींच लिया। लड़के ने हिम्मत करके मछली खुद ही निकाली। आखिर में दाजवांग ने देखा कि मछलियों के अंदर एक गोश्त का गोला है जो उन्हें अपनी तरफ खींचता है। उन्होंने वो गोले उकट्ठे किए और बजली घर के बेसमेंट में डाल दिए। श्याओबाई ने जान देकर मछलियों को वहीं रोक लिया। बजली का करंट छोड़ते ही सारी मछलियां राख हो गईं। बहरान खत्म हुआ। लेकिन एक आदमी पाइप से पानी पी रहा था। किता उसे रोकने आया, मगर उसने भगा दिया। वो झुका और पानी पिया और मौत उसके गले में उतर गई।